Biology. This is IMAT 2015 past paper. The question says the diagram shows a single sarcomere in a relaxed state. Okay, ये आपके पास एक relaxed state है, यानी कि मसल अभी contract नहीं कर रहा, relaxed state में है. Which answer describes the changes when the sarcomere contracts? देखो, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताइए कौन से चेंजेस आएंगे, स्पेशली ये जो लेबल्ड आपके पास 1 और 2 लोकेशंस दी गई हैं हमें. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कोई चेंज नहीं आएगा, इलोंगेट होंगी, वाइडर होंगी, क्या होगा? बट उससे पहले यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल. ये है मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, ठीक है. तो मसल फाइबर के स्ट्रक्चर में आपको ये बहुत डार्क कलर में ये 2 लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है. इन्हें आप जी लाइंस या जेड लाइंस कहते हो, इसे जेड डिस्क भी कहा जाता है. इन दोनों के दरमियान में, अच्छा देखो सिंपल सी बात, अब ये कहाँ से आ गए? आउट ऑफ नोवेयर नहीं आया. देखो, मसल के अंदर आपके पास डिफरेंट मसल सेल्स ने बंडल्स बनाए हुए होते हैं जिनको आप मसल फैसिकल्स कहते हो, ठीक है. इन मसल फैसिकल के अंदर मसल सेल होते हैं जिनको आप मायोसाइट्स कहते हो. मायो यानी कि मसल, सेल के लिए साइट वर्ड यूज किया जाता है. सो मायोसाइट इज फॉर अ मसल सेल. अब इन मायोसाइट, एक मायोसाइट के अंदर आपको डिफरेंट मायो फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है. जूम इन करके दिखाया हुआ है. अब इन मायो फाइबर्स के अंदर आपको मिलते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स, जिनको मिलाकर आप मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं. मायोफिलामेंट्स मिलते हैं, ठीक है. एक होता है थिक फिलामेंट और एक होता है थिन फिलामेंट. जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन का बना हुआ है और जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन से बना हुआ होता है. ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं. अब ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ये अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है. सो हम क्या करते हैं, एक मायो फाइबर्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. ये जो लाइन है जिससे आप डिवीजन कर रहे हो, इसे जी लाइन, जेड डिस्क या जेड लाइन कहा जाता है, ओके. अब 2 जेड लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसे आप कहते हो सार्कोमेयर. तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमेयर है. सार्कोमेयर ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ओके. सो 2 जी लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो सार्कोमेयर है. अब ये जो आप यहाँ पे थिक, एक तो आप डार्क बैंड देख रहे हो, एक लाइट बैंड देख रहे हो, ठीक है. ये जो डार्क वाला है ये बना हुआ है मायोसिन से और ये जो थिन वाला है ये बना हुआ है एक्टिन से. अब ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होता है. आपको दिख रहा है कि बीच में क्या है? थिक वाला है और इस तरीके से ये थिन वाले बैंड्स इसके बीच में आ रहे हैं ऐसे, ठीक है. अब 2 जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस क्या था? सार्कोमेयर था. फाइन, परफेक्ट. ये जो चीज़ है ना, अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ इस पार्ट को देखना है, इसको, ये जो बैंड है इसे आप कहते हो ए बैंड. क्या कहेंगे इसे? ए बैंड. अब ए बैंड में आप देखो, इसमें एक पूरा कंप्लीट थिक फिलामेंट आ रहा है और दूसरा यहाँ पे आप देखो तो इसमें इस तरीके से ये आपके पास थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट भी आ रहा है. तो ए बैंड क्या है? ए बैंड आपके पास मायोसिन प्लस एक्टिन है, इसको आप ए बैंड कह रहे हो, ठीक हो गया. अब ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ क्या है? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है, यहाँ पे थिक फिलामेंट नहीं है, राइट. सो ये जो सिर्फ थिन फिलामेंट वाला पार्ट है इसे आप आई बैंड कहते हो. जो ए बैंड है इसे एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं और आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं. ए बैंड को एक बैंड के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट दोनों आते हैं. आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आता है, ठीक है. तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट होती है. अब यहाँ पे है ये ए बैंड, ये है आई बैंड, ये है आई बैंड. इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एक ए बैंड होगा, फिर आई बैंड होगा, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड. इस तरीके से ये फाइबर के अंदर अरेंजमेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की. अब इसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं. देखो, ये जो 2 जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है ये सार्कोमेयर है, ठीक है. अब
ये समझ आ गया, ये है ए बैंड, ये है आई बैंड, और दो जी लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है सार्कोमेयर। अगर मैं आपसे पूछूं एक सार्क, मुझे ये तो समझ आ गया मैम कि ए बैंड में एक्टिन भी आता है, मायोसिन भी आता है, दिख रहा है साफ साफ, ये है मायोसिन, ये है एक्टिन, दोनों आ रहे हैं इसमें, जो कि ए बैंड है आपका, ठीक है। सार्कोमेयर में क्या आ रहा है? सार्कोमेयर में अगर आप देखो, आप खुद से मुझे बताओ, ये सार्कोमेयर है पूरा, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें एक आपको ये कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट दिख रहा है, जिसको मैंने ए बैंड कहा था। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इसमें एक ए बैंड है, सार्कोमेयर की बात हो रही है, सो सार्कोमेयर इज इक्वल टू वन ए बैंड, एक कंप्लीट ए बैंड आ रहा है सार्कोमेयर में। एंड देन यहाँ पे आप देखो तो ये क्या था? ये था आई बैंड, ठीक है। ओके, let's just make it more simpler। ये है, ये ब्लैक वाला ए बैंड बनाया है, ये वाला ब्लू में आई बैंड है, ठीक है। अब समझ में आता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए सार्कोमेयर में क्या आ रहा है, तो ये सार्कोमेयर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सार्कोमेयर है, दो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस। इसमें एक ए बैंड आ रहा है, ठीक है, एक कंप्लीट ए बैंड आ रहा है। मैं अभी एक्टिन मायोसिन की बात नहीं कर रही, मैं ए बैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। इन बैंड्स के अंदर फिर प्रोटीन होता है, क्योंकि हमें पता है ए बैंड के अंदर मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, तो मैंने कहा सार्कोमेयर में ए बैंड आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक थ्योरी जिसका नाम है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो फिलामेंट्स है ना, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, खुद ऐसा जैसे ये था तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये छोटा हो जाएगा, नहीं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें ये बताती है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड करते हैं टूवर्ड्स मायोसिन, ये इस तरीके से स्लाइड करते हैं, तो इन रिजल्ट आपके पास ये जो जी लाइन्स है ये आपस में जुड़ती जाती है, मतलब ये जो सार्कोमेयर है ये शॉर्टन हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ये सिर्फ स्लाइड करते हैं ओवर वन अनदर। लेकिन ये जो आई बैंड है, विच इज अ बंडल और अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल एक्टिन फिलामेंट्स, तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको लगेगा कि ये शॉर्टन हो रहा है, जबकि एक्टिन फिलामेंट खुद शॉर्ट नहीं होता, ये स्लाइड होता है टूवर्ड मायोसिन। ओके, सो आई बैंड शॉर्टन्स, ए बैंड उतना ही रहता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, ए बैंड रिमेन्स द सेम। आई बैंड सीम्स लाइक वो शॉर्टन होता है, आई बैंड रिमेन्स द सेम, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये जो जी लाइन्स हैं ये भी क्या होती हैं, दे मूव क्लोजर टू ईच अदर, तो आप ये भी कह सकते हो कि सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, शॉर्टन हो जाता है। उसके बाद ये जो जी एच जोन है आपके पास, ये डिसअपियर हो जाती है। कैसे? जब ये एक्टिन फिलामेंट्स इस तरीके से, जब ये देखो सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जी लाइन्स एक दूसरे के करीब आएंगी, ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड होके एक दूसरे के करीब आएंगे, तो ये एच जोन जो है ये नज़र नहीं आती जब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो ये डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद आपके पास जो थिक फिलामेंट है और जो थिन फिलामेंट है, ये दोनों शॉर्ट नहीं होते, बट ये स्लाइड होते हैं ओवर थिन फिलामेंट्स। उसके बाद ये जब आपके पास एक्टिन और मायोसिन मिलता है, उसी को आप कहते हो कि कॉन्ट्रैक्शन होती है, और वहाँ पे बनती है क्रॉस ब्रिज, ठीक है। सो हमें पूछा गया है कि आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उस केस में सार्कोमेयर जो है वो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, स्पेशली हमें बताना है 1 और 2 का। अब पहले तो आप मुझे बताइए 1 है क्या और 2 क्या है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया मसल का। 1 आपके पास ये देखो, ये जो है ये जी लाइन है, ये भी आपको जी लाइन यहाँ पे दिख रही है, या फिर जेड डिस्क आप इसे कह सकते हैं। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सार्कोमेयर है। तो 1 क्या हो गया, ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस ये सार्कोमेयर हो गया। अब मसल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सार्कोमेयर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो 1 गेट्स स्मॉलर, 1 गेट्स स्मॉलर। सो 1 लॉन्ग नहीं होगा तो सी एलिमिनेट हो गया, 1 डज नॉट चेंज, नहीं, 1 गेट्स लॉन्गर, नो, 1 गेट्स स्मॉलर। सो इस वजह से बी, ए और बी में यहाँ पे टाई हो गया। अब हम बात करते हैं 2 की। अगर आपसे पूछें कि 2 क्या है, देखो ये पूरा जो है ना, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, सी
और यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये आई बैंड होगा। इसी तरीके से ये भी क्या है, ये आई बैंड है। यही बताया था ना मैंने, देखो ये सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर में क्या आता है, एक ए बैंड, हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड, एंड दैट्स कॉल्ड योर सार्कोमेयर। अब पूछ रहा है कि ये जो 2 है, ये इस हाफ एक्टिन फिलामेंट की बात की है इसने, तो इसके साथ क्या होगा। देखो जो आपके पास, अगर ये बात कर रहा होता आई बैंड की, अगर ये कहता कि इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो रहा है, तो आई बैंड क्या होता है, शॉर्टन होता है, आई बैंड गेट स्मॉलर। लेकिन क्योंकि इसने एक एक्टिन फिलामेंट को लिया हुआ है, तो फिलामेंट्स मैंने आपको बताया था, चाहे वो एक्टिन हो या मायोसिन हो, थिक हो या थिन फिलामेंट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, दे डजंट गेट स्मॉलर, वो जस्ट स्लाइड करते हैं दूसरे के ऊपर। सो जो ये जो 2 है, ये एक एक्टिन फिलामेंट को दिखा रहा है। ये एक्टिन फिलामेंट है ना, और ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो एक्टिन अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इट डज नॉट गेट स्मॉलर, इट डज नॉट चेंज, ये जो स्लाइड करता है यहाँ पे आता है, मायोसिन की तरफ आता है, टुवर्ड मायोसिन आता है। हाँ, ओवरऑल आपके पास जो आई बैंड है, ये मैं आपको एक एनिमेशन दिखाती हूँ, उससे बेहतर समझ आएगा। जो आई बैंड है ओवरऑल आपको ऐसा दिखता है कि ये शॉर्टन हो रहा है, तो हाँ आई बैंड शॉर्टन होता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो जस्ट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस वजह से ऑप्शन ए और बी में बी विंस, क्योंकि 2 डज नॉट चेंज, 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जस्ट स्लाइड होता है। इस वजह से ऑप्शन बी जो है, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये एक एनिमेशन है और ये चैनल का नाम है 3D बायोलॉजी। इससे ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ यहाँ पे। सी अब क्या होता है यहाँ पे, Striated muscle is made up of bundles of ये मसल है, multinucleated ठीक है। muscle अब cells मसल में जहाँ पे called यहाँ पे आपको myofibers. ये देखो, A myofiber is packed with इसको जूम myofibrils इन कर that देते हैं। extend देखो the length of मायो the cell. फाइबर यानी कि मायो साइट जो है, जो मसल सेल है, उसमें आपको इस तरीके से मायोफिब्रिल्स मिलेंगे। सही है, ये मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन मायोफिब्रिल के अंदर आपको मायोफिलामेंट मिलते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रेड और ग्रीन कलर में, ये एक्टिन मायोसिन है। अब यहाँ पे चले जाते हैं। अब ये जो देखो, ये जो आप ब्लू में देख रहे हो, ये जेड लाइन है, ये यहाँ पे ए बैंड आ गया, ये ग्रीन में ये आई बैंड है। रेड क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, ग्रीन क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। A sarcomere, the functional instructional unit of muscle, ये इन्होंने लेबल भी कर दिया यहाँ पे, ये सार्कोमेयर आ गया, ये जी डिस्क है यानी कि जेड लाइन जो हमने पढ़ी थी, ये मायोसिन है, एक्टिन फिलामेंट आ गए। consists of thick myosin filaments and thin actin filaments. अच्छा, Filaments centered during तो ये आपको contraction. ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोन In muscle contraction, actin filaments slide past myosin filaments. जैसे ही, अब देखो सी, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्टिन और मायोसिन, देखो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन हट जाएगा, तो एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो गई, मायोसिन जाके अटैच हो गया एक्टिन के पास, ठीक है, और वहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्रीन कलर में जो एक्टिन फिलामेंट्स है, आपको दिख रहा है कि ये करीब आ रहे हैं मायोसिन के, ठीक है। अब देखो, Neither filaments change in length, yet the sarcomere becomes shorter. और ओवरऑल आप क्वेश्चन इज विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज बोथ द वेरिएबल ग्रुप आर ग्रुप एंड द एसिडिक ग्रुप। अब एक अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको 3 फिक्स्ड ग्रुप्स मिलते हैं। एक है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक है अमाइन ग्रुप NH2, और एक है हाइड्रोजन। ये 3 जो है वो फिक्स्ड ग्रुप्स होता है। हर अमाइनो एसिड में आपको ये ग्रुप ज़रूर मिलेंगे। जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो होता है ये वाला आर ग्रुप, जिसको आप रेडिकल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी आके अटैच हो सकता है। यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन आके आर ग्रुप की जगह आ जाए तो वो फिर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन गया। अब इस केस में ये जो अमाइनो एसिड हमें दिया गया है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो 2 तो हमारे पास पक्का क्या है, वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। सो 2 क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। ऑप्शन सी और ई में से एक आपके पास जवाब होगा। सो वो कहता है एसिडिक ग्रुप कौन सा होगा, जाहिर है कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक, ये जो आपको COOH दिख रहा है, ये है एसिडिक ग्रुप, ठीक है। ये है अमाइन ग्रुप, ये है एसिडिक ग्रुप। तो 3 जो है वो एसिडिक ग्रुप है, विच मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन।